लड़की बनकर सोशल मीडिया पे लड़कों को लूटना और इसी मामले में 3 लड़कों की गिरफ्तारी हिंदवाड़ा में हुई है। हॉनी ट्रैप कहें आप या ऐसे आप हॉनी गैंग कहें, ये 3 लोग मुलव्विस हैं फेसबुक इंस्टाग्राम पे लड़की बनकर लड़कों को अपने हॉनी ट्रैप में फंसा कर जो है वो उनसे पैसा लूटते थे। इस मामले में एफआईआर रजिस्टर्ड हुई है, नजदीकी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज हो चुका है और खवातीनो हजरात जो फोन है उसे भी फिलहाल के तौर के ऊपर जो है वो जब्त कर लिया, सीज कर लिया है। कार्रवाई इनके खिलाफ जारी है और ये वो 3 नौजवान हैं, मैं इनका नाम पढ़कर आपको बताऊंगा, जो हिंदवाड़ा के अंदर एक इलाके से ताल्लुक रखते हैं। उसका नाम क्या है वो भी बताना चाहूंगा। और ये एक लंबे अरसे से एक हॉनी गैंग बनाकर लोगों को अपने हॉनी ट्रैप में फंसाते थे, यानी कि ये इस तरीके से काम करते थे जिसमें ज्यादातर इनकी ये कोशिश रहती थी कि ये नौजवानों को अपने ट्रैप में लाएं और फेसबुक के ऊपर ये इस तरीके से नौजवानों को फंसाने की कोशिश करते थे। अब इनका नाम क्या है मैं ये पढ़कर सुनाना चाहूंगा, क्योंकि इन्हें एक्सपोज करना इंतहाई बहुत जरूरी है। अगर हम आज इन्हें एक्सपोज करेंगे तो कल इसकी तरह कई सारे और नौजवान जो है वो इन मामलों में बिल्कुल नजर नहीं आएंगे। फिरदौस अहमद तांतरे सन ऑफ मोहम्मद शफी तांतरे, दानिश अहमद बट सन ऑफ गुलाम मोहम्मद बट, इलियान अहमद बट सन ऑफ आशिक हुसैन बट, ये दोहामा विलगाम के रहने वाले हैं और ये तीनों के तीनों को कस्टडी में रखा हुआ है। मोबाइल फोन जब्त कर लिए हैं। फर्दर इन्वेस्टिगेशन जारी है इस मामले में और तहकीकात के साथ साथ पुलिस ने सोशल मीडिया के ऊपर लोगों से ये गुजारिश किया कि इस तरीके के किसी भी मामले में बिल्कुल भी जो है वो आप लोग ना आए। अब ये करते क्या थे, इन्होंने फेसबुक के ऊपर अपने फेक अकाउंट्स बनाए हुए थे, लड़की के नाम के अकाउंट्स बनाए हुए थे, उस पे ये लड़कों के साथ चैट करते थे, उन्हें अपने हॉनी ट्रैप में लाते थे, उनके साथ जो है वो चैटिंग वगैरह करते थे, या तो पैसा लूटने की कोशिश करते थे या उन्हें जो है वो इनडायरेक्टली ब्लैकमेल करते थे। इस तरीके से इन्होंने कई सारे लोगों को जो है वो अपने जद में लाया था, जिसकी वजह से आम शहरियों के लिए काफी मुसीबत बन चुकी थी। अब इस मामले में जब हमारे पास जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें यह बताया है कि पुलिस ने हिंदवाड़ा के अंदर 3 लोगों को गिरफ्तार किया है और ये तीनों मुजरिम हैं। ये लोगों से पैसा लूटते थे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे लड़की बनकर हॉनी ट्रैप वाले मामले में, यानी कि मैं लड़कियों मुझसे मिलने आओ, मुझसे बात करो, हेलो हाय, रिकॉर्डिंग करना, व्हाट्सएप चैट करना, रिचार्ज डाल दो, 1000 रुपया डाल दो प्यूमा के ट्राउजर के लिए, 2000 डाल दो एडिडास के शूज के लिए, है ना, लाइक ऐसा रिचार्ज डाल दो, ये कर दो वो कर दो। लाइक द थिंग इज जो मेरे माइंड में आ रही है, इस तरीके की एक्टिविटीज को अंजाम देते थे। वेल हुआ क्या इसमें कि इन्होंने फेसबुक को अपना जो है वो मेजर टूल यूज किया, यानी कि फेसबुक के जरिए से ये इस तरीके से करते थे। केस इन पर रजिस्टर्ड हुआ है, एफआईआर नंबर 43/2024 अंडर रेलेवेंट सेक्शंस ऑफ द लॉ वाज रजिस्टर्ड इन पुलिस स्टेशन हिंदवाड़ा and as well as investigation was set into the motion and police spokesperson in a statement said। अब इसमें जो है वो पुलिस ने भी अपना स्टेटमेंट जारी किया। अब ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जब कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ तो 3 एक्यूज्ड जो हैं ये इन्वॉल्व थे इस पूरे कमीशन में, ये इस तरीके के क्राइम को अंजाम देते थे। दे वर चीटिंग ऑन फेसबुक, ये फेसबुक पे चीटिंग करते थे लोगों से। फेसबुक का फेक अकाउंट क्रिएट किया हुआ था एक लड़की के नाम से और इन्हें जो है वो फिलहाल पुलिस ने अपने गिरफ्त में ले लिया है। अब इनके खिलाफ मुसलसल कार्रवाई शुरू हुआ है। आमिल सजना से अब इनकी मुलाकात भी हो सकती है। यानी कि मैं ये बात आपको क्लियर करना चाहूंगा कि ये वो नौजवान हैं जो इस तरीके से घटिया कानूनी गिरी हुई हरकतों में इन्वॉल्व थे, जो लोगों को अपने झांसे में लाकर उन्हें लूटने की कोशिश करते थे। अब जम्मू कश्मीर पुलिस ने इनके खिलाफ फौरी तौर पे एक्शन किया है और इन्हें गिरफ्तार किया। अब इनकी गिरफ्तारियों से ये हो सकता है कि अगले पीढ़ी के जो हमारे नौजवान हैं, इनकेस अगर वो ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं तो उन्हें ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने से पहले लाख बार सोचना है कि उनकी जो है वो हजामत जम्मू कश्मीर पुलिस से हो सकती है, उन पे एफआईआर रजिस्टर्ड हो सकता है, उनका कैरियर, उनके मुस्तकबिल पे आंच पहुंच सकती है और उनकी ज़िंदगी तबाह हो सकती है। उनकी ज़िंदगी में जो उन्होंने कमाया वो सब ख़त्म हो सकता है। देखिएगा, अल्लाह मालिक ने आपको हुस्न दिया, इखलाक दिया, किरदार दिया, हाथ पाँव दिए, मेहनत करो, पैसा कमाओ, नाम कमाओ, अल्लाह को खुश करो, आवाम को खुश करो और फिर अगर आपका अच्छा किरदार है, कोई भी अच्छी सी लड़की आपसे शादी कर लेगी और आपकी ज़िंदगी बस जाएगी, है ना। ये एक सिंपल सा फंडा रहता है इंसान का, क्योंकि सबसे पहले अल्लाह की ज़ात को खुश करना है। जब आप अपने गरीबों की मदद करेंगे, फिर उसके बाद हक हलाल का पैसा कमाओ जो अल्लाह ने आपके नसीब में लिखा होगा, फिर एक अच्छी ख़ानदानी लड़की जो है उससे निकाह शादी करो और अल्लाह भी खुश, आप भी खुश उसमें। ये सब से आपकी ज़िंदगी भी संवर जाएगी, उसकी ज़िंदगी भी संवर जाएगी। ना कि उसके बरकस ये काम करो
کہ آپ جو ہے وہ فیس بک پہ فیک اکاؤنٹ بناؤ لڑکی کا, لوگوں کو لوٹو, ان کو ہونی ٹریپ میں پھنساؤ, ان سے پیسہ نکالو, انہیں بلیک میل کرو, انہیں فیس بک کے اوپر جو وہ تھریٹ کرو. یہ سب کرنے سے آپ کی نسلیں برباد ہو سکتی ہیں, آپ کے اوپر جو ہے وہ داغ لگ سکتا ہے. اب یہ 3 نوجوان گرفتار تو ہوئے, ان کے محلے میں بےزتی ہوئی, اپنے سوسائٹی میں بےزتی ہوئی, اپنے رشتہ داروں میں بےزتی ہوئی, اب اپنے خاندان میں بےزتی ہوئی کہ بھائی ان لوگوں نے کیا بزنس, کیا دھندا رکھا ہوا تھا. ہٹے کٹے نوجوان اللہ تعالیٰ نے ہاتھ پاؤں دیے ہوئے ہیں, محنت مزدوری کرو, جو ہے وہ اینٹوں کے کام پہ جاؤ, باقی کوئی کام کرو یار, محنت مزدوری کا کام کرو, گاڑی چلاؤ, کوئی اور کام کرو جس سے 10 روپے کماؤ, اپنی زندگی کو سنوارو, اپنی زندگی میں کامیاب ہو جاؤ. اس طریقے سے کیوں کر رہے ہو, جس سے اپنی نسلوں کو بھی برباد کر رہے ہو, اپنے خاندان کے نام بھی برباد کر رہے ہو. تو فی الحال پولیس کو جو کام ہے انہوں نے وہ کیا, انہوں نے اسٹرکٹ ایکشن لیا ان کے خلاف, انہوں نے گرفتار کیا, FIR رجسٹرڈ کیا, ان پہ کیس درج ہوا, مقدمہ لگے گا آپ کورٹ میں, انہیں جانا پڑے گا وہاں پر. والدین بھی پریشان, خود بھی پریشان, اپنا ٹائم بھی ویسٹ, اور کس معاملے میں پکڑے گئے ہیں یہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے. لہٰذا کر کے اس طریقے کی فطرت سے اور اس طریقے کے بد نظام سے بچنے کی کوشش کریں. اور میں گزارش کرتا ہوں تمام دیکھنے اور چاہنے والوں کو کہ برائے مہربانی کر کے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ عام شہریوں کے بیچ میں پہنچے. ایک چھوٹی سی رپورٹ عامر سہیل کے ساتھ.